हाय गाइस, मैं राजेंद्र कुमार। आज बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रेडर के बारे में जो बहुत टाइम से ट्रेड तो कर रहे हैं लेकिन आज भी लॉस में हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ट्रेड तो करते हैं लेकिन उनको क्या लगता है कि हमें बहुत टाइम हो गया, मेरा लॉस नहीं होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो 2 दिन प्रॉफिट करते हैं तो उनके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उनको ये लगता है कि अब मैं मार्केट को सीख गया हूँ, मेरा लॉस होगा ही नहीं। और वो 2 दिन बाद जब लॉस करने लगते हैं तो उनका फेसेस 4 दिन 5 दिन लॉसेस में चला जाता है। तो फिर इसके बाद वो फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपको अगर 1.5 से 2 साल टाइम हो गया और आप 2 से 3 दिन प्रॉफिट करते हैं और फिर इसके बाद आपका लॉसेस का फेस आता है, और इसके बाद जैसे लॉसेस का फेस आता है आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और लंबा बड़ा बड़ा लॉस लेने लगते हैं। जैसे कि आपने प्रॉफिट किया 10,000 का, 20,000 का, और आप यहाँ लॉस करते हैं 30,000, 40,000, 50,000 का। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप इतने बड़े बड़े लॉसेस करते हैं, प्रॉफिट छोटा होता है 10,000, 20,000 और लॉस बड़े होते हैं 50,000, 60,000, यहाँ तक कि 1-1 लाख लॉस कर देते हैं, और फिर इसके बाद आपको लगता है कि अभी मैं मार्केट को सीख गया हूं लेकिन आज मैंने गलती कर दी। ये अपने सेटअप पे बैठे देखे कि 2-3 कैंडल गई और मार्केट ऊपर जा रहा, तो आपसे रहा नहीं गया और आपने एंट्री बना ली, और वो भी ऐसी पोजीशन कि आपको समझ में आ रहा कि अगर लॉस होगा तो हमारा इसमें बड़ा होगा, फिर भी आपने एंट्री बना ली और वहीं पास आपका लॉस होता है। लेकिन अगर आप फिक्स कर लें कि हमें 2 या 3 ट्रेड लेना है और फिक्स करके रखें और हमें कोई जल्दी नहीं है ट्रेड लेने की, मार्केट हमें जब एंट्री देगा तब मैं एंट्री लूंगा, तो आपके लॉसेस के कम से कम चांसेस हैं। और जैसे कि आप देखते हैं कि 3 दिन आप लगातार प्रॉफिट कर रहे हैं तो आपके माइंड पे कहीं ना कहीं एक वो रहता है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। इसके चक्कर में जहां लॉस ना होने का वहां आप लॉस कर लेते हैं, और आपके अंदर ये भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो मुझे मार्केट आने लगा है। और जैसे ही आपको ये माइंड में आ गया कि मार्केट मुझे आने लगा, वहीं आपका लॉसेस स्टार्ट हो जाता है। जितना ही ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप प्रॉफिट करते हैं, और जब प्रॉफिट करते हैं तो तभी कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि आपका जब लॉसेस होता है ना तो उससे आप कई गुना नीचे चले जाते हैं, और आपका लॉसेस वाला जो फेज है वो काफी टाइम तक चलता है। लेकिन लॉस करने का एक लिमिट है। जैसे कि आपने प्रॉफिट किया 10,000, 20,000, तो उसी के हिसाब से आप लॉस रखें 5,000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000, इससे ज्यादा आपका लॉसेस नहीं होना चाहिए। और प्रॉफिट हो तो बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 ऐसे आप प्रॉफिट रखें, तो अगर आपका लॉस भी होगा तो 10,000, 5,000 का, तो आपका जो साइकोलॉजी है तो वो खराब नहीं होगा और आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट पर सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि आपको तो क्लियर है कि 1.5 से 2 साल हो गया है, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, ये सारी चीजें तो समझ में आ रही, लेकिन मार्केट का बिहेवियर आपको समझ में नहीं आता। कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा, लेकिन मार्केट का बिहेवियर किसी को भी नहीं समझ में आता। यहाँ तक कि जो लोग 10 साल 20 साल से हैं वो भी मार्केट को नहीं बता सकते कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट कल कहाँ खुलेगा, कहाँ जाएगा, किसी को भी नहीं पता। इसीलिए ये बात को छोड़ दें कि मार्केट को आपको समझना है, आप अपने आप को समझें, मार्केट को जाने दीजिए, मार्केट कहाँ गया इससे कोई लेना देना नहीं। आप अपने आप को कंट्रोल में रखें, मार्केट अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आपको एंट्री कहाँ लेना है ये आपके हाथ में है। मार्केट आपको जबरदस्ती एंट्री नहीं दिलाता कि आहा तुझे यहीं पास लेना पड़ेगा। इसीलिए आप ये ध्यान दें कि मार्केट कहीं भी जाए, आपका सेटअप बन रहा तो आप एंट्री लें, अगर नहीं बन रहा तो आप एंट्री ना लें। अगर आप जबरदस्ती से एंट्री लेंगे तो आपका लॉस होना क्लियर है, और आपका जब लॉस होगा तो आपकी साइकोलॉजी बहुत बुरी तरह से खराब होगी। इसीलिए मैं यही बोलता हूं कि आपको कितना भी टाइम लग जाए आपका सेटअप बनने में, आपका एंट्री लेने में, आप अपने टाइम पे ही एंट्री लीजिए। अगर आप मान लीजिए कि आप आज ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ आपके हिसाब से आपका ट्रेड नहीं बना, तो अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो क्या आपका कुछ नुकसान हुआ? कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, आपका यहाँ पास प्रॉफिट ही हुआ। लेकिन आपके माइंडसेट में ये चलता है कि
कि काश मैं वहां पास एंट्री ले लेता तो मुझे इतना का प्रॉफिट हो जाता। वो आपके माइंड पे चलता। जैसे कि मार्केट चल रहा था 200 पे और वो मार्केट एक स्पाइक आई और वो 250 तक लेके गई, 260 तक लेके गई और फिर वही धीरे धीरे फिर वही 200 में आ गई। तो आपके माइंड पे क्या चलता है कि अगर मैंने वहां पास, समझ में आ रहा था जब 200 में मार्केट चल रहा था, समझ में आ रहा था कि मैं अगर वहां एंट्री ले लेता तो 60 तक गया था, फिर भी मैं 50 पॉइंट तो बुक कर लेता, इतने का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन आपके माइंड पे ये नहीं आता कि अगर मैं उस अपोजिट अगर मैं ट्रेड बना लेता तो मेरा 50% का लॉस हो जाता। अगर मैं 250 का 200 का प्रीमियम उठाता, अगर मान लीजिए कॉल साइड गया था तो आपने पुट उठा लिया होता और आपको लगता ये नहीं है, मार्केट देखने से ये समझ में नहीं आता कि मार्केट इधर गया, आप नहीं लेते तो तब आपको समझ में आता कि हाँ इतना प्रॉफिट हो जाता। लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं तब आपको समझ में आता कि हाँ मैंने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। तो इसीलिए जहां आपको समझ में आ रहा कि इतने का मेरा लॉस हुआ, आपका कुछ भी लॉस नहीं हुआ, ना आपकी साइकोलॉजी खराब हुई, क्योंकि आज आपने ट्रेड नहीं किया। तो ऐसा नहीं होता कि आप बहुत अच्छा मार्केट है तो आप प्रॉफिट ही प्रॉफिट करते हैं। बहुत अच्छा मार्केट में भी आप बहुत अच्छा लॉस करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लॉस करके जाते हैं लोग। इसीलिए ये मत सोचिए कि मार्केट 1000 पॉइंट गया, 500 पॉइंट गया, 200 पॉइंट गया, मुझे इतना पैसा यहाँ से मिल जाता। आप कहाँ पास सही हैं उसका पैसा आपको मिलता है मार्केट पे। ये नहीं कि आपने सोचा और पैसा मिल गया, आपने सोचा लॉस हो गया। आपको एंट्री बनानी पड़ेगी तभी आपको लॉस प्रॉफिट होते हैं। इसीलिए जब तक आपका प्रॉपर सेटअप ना बने तो आप एंट्री मत लीजिए।